गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है, मोस्ट अवेटेड एसएससी एमटीएस का रिजल्ट 30 तारीख को डिक्लेयर हो चुका है, जिसकी इंटीमेशन कल रात में वीडियो के थ्रू आपको मिल गई थी। उसके बाद बहुत सारे लोगों के मेल, बहुत सारे लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आए कि आप ये बताइए, बहुत सारे डाउट्स उन्होंने जनरेट किए हैं। तो हम इस वीडियो में डाउट्स को थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करेंगे। कट ऑफ आपका क्या ये फाइनल है या इससे कितना ऊपर और कट ऑफ जा सकता है? क्या टायर 2 के मार्क्स आपके ऐड होंगे? एडमिट कार्ड आपको डीवी के लिए या फर्दर प्रोसेस के लिए कब मिलेगा? स्कोर कार्ड आप अपना कैसे देख सकते हो, कितने आपके मार्क्स हैं, जो टायर 2 के अंदर कितने आपके मार्क्स आए हैं? वैकेंसी जो आपकी 18 से 25 और 18 से 27 का क्या मतलब है? क्या ये वैकेंसी सफल होंगी? वैकेंसीज अगर हम टोटल बात करेंगे तो उसके एवरेज में करीबन 20,000 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? फिर स्टेट वाइज और यूटीज़ की जो आपकी कट ऑफ थी, क्या वो आगे पीछे हो सकती है या कितनी जा सकती है? आप जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ले जाएंगे तो वहाँ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या और भी अन सर्टिफिकेट्स है, वो कब की डेट के लगेंगे? आप अपना नाम कहाँ पर चेक कर सकते हो? कट ऑफ तो एक अलग है, लेकिन क्या आप सिलेक्ट हुए वो कैसे आप अपने नाम वाइज चेक कर सकते हो? तो बहुत सारे डाउट्स हैं, इनको जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इन चीज़ों डाउट को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आप अपना नाम कैसे, क्योंकि कैंडिडेट ये जानने की कोशिश कर रहा है क्या वेदर आई एम सिलेक्टेड और नॉट। तो सबसे पहले आप मोबाइल या फिर लैपटॉप में किसी में भी ssc.nic.in डाल के आप अपनी वेबसाइट को खोल लीजिए, ठीक है। उसके बाद जैसे देखेंगे लेफ्ट में आपको एक ये मिलेगा, यहाँ पर इस लोगो के ऊपर ये देखिए 3 लाइनें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर जाके आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे देखेंगे आपको रिजल्ट मिलेगा। उस रिजल्ट पर आप क्लिक करिए, एक विंडो आपके सामने खुलेगी। उसके अंदर ऊपर CGL CHSL यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर ये देखिए अदर्स करके दे रखा है, ठीक है। आप अदर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे इसमें आ जाएगा, देखिए ये 2 विंडो आपको दिख रही हैं। सबसे ऊपर कल ही 30 तारीख की डेट में डाला गया, 30 अक्टूबर। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की रोल नंबर वाइज ये सारी लिस्ट है, ठीक है। इसमें से किसी पे क्लिक करेंगे, ये आपकी एज वाइज अलग अलग है, 18 से 25 और 18 से 27। लेट कंसीडर हम एक को खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर राइट अप दे रखा है और ये रिजल्ट दे रखा है, ठीक है। ये एक राइट अप है, ये रिजल्ट है। तो राइट अप में आपकी नोटिफिकेशन आती है, रिजल्ट में आपको नाम आते हैं। तो रिजल्ट वाले कॉलम पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, उसके बाद में आपके सामने एक फाइल खुल जाएगी, ठीक है। ये एक्सेल की एक फाइल आपकी खुली, यहाँ पर नाम है। यहाँ पर इसको जैसे खोल लेंगे और कंट्रोल F डाल के, कंट्रोल फाइंड डाल के आप अपना देख सकते हैं आपकी जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के हिसाब से, यानी आपकी UR कैटेगरी को, फिर UR के अंदर भी क्या हो सकता है, आप एक्सर्समैन हो या OH हो, तो ये सबकी अपनी अलग अलग कैटेगरीज दे रखी हैं, ठीक है। ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, वहाँ से ये अपना टोटल रोल नंबर के हिसाब से आप अपना नाम चेक कर सकते हो। बहुत लंबी लिस्ट है, करीबन इसके अंदर 17-18 नाम है आपके, 17-18 हज़ार नाम है। तो आप कंट्रोल F का प्रयोग करिए, वहाँ से जैसे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। चलिए, ये फर्स्ट आपका डाउट दूर हो गया। आप चलते हैं दूसरे वाले के ऊपर, ठीक है। दूसरा क्या डाउट है आपका? ये देखिए हमारे कैंडिडेट हैं ये अभिषेक सिंह जी। इन्होंने कमेंट डाल के पूछा है कि सर फाइनल ज्वाइनिंग कितने मार्क्स पे होगा महाराष्ट्र की, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप राइटअप में जाके कट ऑफ को देखेंगे। सबसे पहले राइटअप में जाके हम कट ऑफ को देखेंगे, निकालते हैं हम उसको। तो ये देखिए, ये आपके सामने महाराष्ट्र की लिस्ट खुली हुई है। तो उसके अंदर EWS की आप धीरे से अगर यहाँ देने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपका ST के ऊपर आपकी 72 है, ESM 42 के ऊपर सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। और UR आपका 81 है, ठीक है। UR आपका कितना है? 81 नंबर है। अब आप ये देख लीजिए, जो वैकेंसीज़ के हिसाब से आप ये मानिए, सबसे पहले एक फाइनल बात ये करते हैं कि कितना इसके बाद में अभी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। टोटल मिला के अगर आपकी वैकेंसीज़ की बात की जाए तो 18 से 25 के अंदर, ठीक है। 18 से आपकी 25 है, उसके अंदर आपकी टोटल मिला के वैकेंसीज है 5415। जो नोटिफिकेशन आई थी 5415 आपकी वैकेंसीज 18 से 25, और 18 से 27 के लिए आपकी 1684 वैकेंसीज आपकी हैं। टोटल मिला के अगर हम बात कर दें तो कुल मिला के ये 7000 के ऊपर वैकेंसीज आपकी निकल जाती हैं। और टोटल सिलेक्टेड अगर कैंडिडेट की बात की जाए तो 20,902 आपके कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं, ठीक है। तो 1:3, 1:3 के रेशियो में आपके कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। इनमें से काफ़ी सारे कैंडिडेट आपके होंगे वो DV के अंदर आपके आउट होंगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रेफरेंस हर पोस्ट का, हर स्टेट का नहीं भरा होगा और वो उसमें जाने के लिए इच्छुक नहीं होंगे। काफ़ी इसमें सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जिनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा या जिनका जाने का मूड नहीं होगा। डेफिनेटली ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि जितने भी कैंडिडेट 20,000 सिलेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे नौकरी चाहते हैं। बहुत सारे लोग केवल अपना कैलिबर चेक करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं और सिलेक्ट हो गए होंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको चाहिए यूपी होगा या वो अपने होम स्टेट में रहना चाहते होंगे। उनको हो सकता है कि शायद साउथ में मिले तो वो जाना नहीं चाहेंगे। तो इस हिसाब से
सिलेक्शन के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा आप ये मानिए कि मैक्सिमम 1 से लेके 1.5 से लेके 2.5 पॉइंट, जितना 1.5 से लेके 2.5 नंबर है उतना मैक्सिमम बढ़ेगा, और उसके ऊपर बहुत कम चांसेस है कि आप को वहाँ पर इतना, अगर इससे ज़्यादा नंबर आपका जो फाइनल आपकी लिस्ट अभी आएगी उसमें उससे ज़्यादा कहीं पर मार्क्स हो, ठीक है। क्योंकि बहुत मिनिमम पॉइंट टू पॉइंट में डिफरेंस आपका होता है। जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तब आपको पता लगेगा, बहुत मिनिमम मतलब पॉइंट टू पॉइंट में डिफरेंस आपका होता है। 0.003 या 0.005 इतने में डिफरेंस होता है, कैंडिडेट एक के पीछे एक लगे रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो अगर ये कट ऑफ का मतलब लास्ट है और उसके बाद में आप ये सोचे कि जो आपके आगे वाला कैंडिडेट है जो आपके जस्ट ऊपर है, आपके उसके बीच में 1 नंबर या 2 नंबर का डिफरेंस, ऐसा नहीं होता। पॉइंटों में डिफरेंस चलता है, बहुत माइनर पॉइंटों में डिफरेंस चलता है किसी का भी। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे, जब आप डीवी में जाएंगे इस चीज़ की हकीकत आपको तब पता लगेगी। जब आप डीवी में जाएंगे, जैसे ही कैंडिडेट आपको मिलेंगे, आप उनसे अपने स्कोर कार्ड जैसे टैली करोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। तो इसके लिए टेंशन मत लो। आप मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूँ, 1.5 से लेकर 2.5 का डिफरेंस मैक्सिमम, ये मैंने आपको बोला है, ठीक है। इतने में से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये अगला पॉइंट आपका रूपम सरकार का कि सर फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, ज़्यादा जाएगा। तो जैसा मैंने आज भी डिस्कस किया, आपने देखा ना करके, मैक्सिमम 1.5 से लेके 2.5 नंबर आप जोड़ लीजिए। ये भी मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, इतने नंबर में आपका फाइनल कट ऑफ जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत हो गए, अपने डीवी के लिए तैयारी करिए, ठीक है। कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इससे ज़्यादा आपका नहीं जाएगा। नेक्स्ट है आपका जाट जी का कमेंट है कि फाइनल लिस्ट में कट ऑफ बढ़ेगी क्या। ऑब्वियस सी बात है, आपको ये चीज़ सोच लेनी चाहिए कि अगर आपकी वैकेंसी 7000 है, 7000 है, और अगर आपका 21,000 कैंडिडेट का आपका सिलेक्शन हुआ, तो बनी सी बात है आपकी फाइनल कट ऑफ तो बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं है। लेकिन वो कितना बढ़ेगी, वो लिटिल बिट, 1 से लेकर 1.5 नंबर है या मैक्सिमम 2 नंबर मानिए। तो जो लोग इतने में, वो सेफ जोन में है। बाकी जो लोग और भी नीचे उसके बिल्कुल बॉर्डर लाइन में अटके हुए हैं, तो वो भी परेशान मत होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर मैंने आपको बताया ना, अभी डिस्कस किया, वो सारे वेरी करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हर जगह पे आपका 1.5 से लेकर 2.5 बढ़े। कई जगह ऐसा होता है जो आधे में भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कोई वहाँ नहीं जाना चाहेगा, कई लोग सिलेक्शन करने वाले नहीं मिलेंगे, तो चांसेस बहुत प्रेटी होते हैं। आप उसके लिए परेशान मत करो। ऑलमोस्ट आप ये मानिए, आप अपना, मैं बिल्कुल आपको श्योर करके चलूँगा, आप अपना 95% चांस, जिन लोग का भी इस लिस्ट में नाम है, 95% चांसेस मान लीजिए कि आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है। इसमें डाउट वाली बात आप मत रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। शुभम मदान जी का कमेंट है कि डीवी कब होगा। देखिए, डीवी के लिए आयोग का 10वां पॉइंट देखें। अगर जो राइटअप होगा, राइटअप का आप 10वां नंबर पॉइंट देखें और ध्यान से पढ़ें। आप अपनी रीजनल वेबसाइट्स को चेक करते रहें, क्योंकि डीवी के लिए फिर आपको रीजनल पर ज़्यादा डिपेंडेंट होगा। जिस रीजन से आपने अपना फॉर्म डाला है, वहाँ आप उसको आप चेक करते रहें। वो एज सुन एज पॉसिबल, उन्होंने अभी तक कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं दिया कि इस डेट को हम आपको डीवी के लिए जो बुलाना स्टार्ट कर दें, लेकिन जैसे होगा एज सुन एज पॉसिबल, मेरे ख्याल से आपको 1 हफ्ते से लेके 10 दिन के भीतर आपको पता लग जाएगा कि आपका डीवी का शेड्यूल क्या है। वो जल्दी कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग हैं, बहुत सारे एग्जाम पेंडिंग है एसएससी के पास में। आपका सीजीएल भी है, फिर सीएचएसएल आ रहा है, फिर उसके बाद में एक के बाद आप देख रहे होगे नवंबर में बहुत सारे एग्जाम आपके पेंडिंग है। फिर उनको आगे फर्दर का भी निकालना है, तो कैलेंडर उनका वैसे ही करीबन 7-8 महीने डिले चल रहा है। तो वो बहुत जल्दी काम करेंगे, बहुत जल्दी क्विक काम आपका होगा। तो इसलिए आप डेफिनेटली, पहली बात तो आप चैनल से जुड़े रहिए, जैसे होगा आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फिर आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रीजनल वेबसाइट्स को 1 या 2 दिन की फ्रीक्वेंसी में आप चेक करते रहें। और वैसे क्या होगा, आपको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है उसके ऊपर आपको इंटीमेट डेफिनेटली किया जाएगा, इसमें आप डाउट मत रखिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप, नाम काफ़ी सुंदर है। सर मैंने मार्क्स नहीं देखे हैं, प्री का क्या है, आरटीआई लगाकर मार्क्स पता किया जा सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो ऑब्वियसली बिल्कुल, आप आरटीआई लगाएंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। वैसे भी आप अभी 5 तारीख को थोड़ा वेट करिए। आयोग का जो राइटअप है उसमें 11 नंबर पॉइंट है आपका। जो आपका स्कोर कार्ड है वो दैट विल बी विजिबल आफ्टर 5 नवंबर। तो 5 नवंबर को वो लिंक एक्टिवेट कर देंगे, शाम तक मेरे ख्याल से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली अगर इस लिस्ट में आपका मार्क्स है, लेट कंसीडर मार्क्स हैं, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है आप जो भी मिनिमम कट ऑफ है इससे तो ऊपर है, इसमें तो डाउट करने वाली बात होएगी नहीं। तो अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो आप टेंशन फ्री हो जाइए और आरटीआई लगा के आप पूछ सकते हैं। और स्कोर कार्ड जब मिलेगा फाइनल वाला तो उसके अंदर दिख जाएगा आपको दोनों के, डोंट वरी। तो उसके लिए 5 तक का वेट करिए, आपको 5 नवंबर तक का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए आप। ये देखिए, आई हैव मेड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिसेंटली, कैन इट बी एप्लीकेबल इन डीवी। डेफिनेटली येस, ये आपका एप्लीकेबल है, क्योंकि उसके अंदर एक डेडलाइन लिखी होती है कि आप कब से एप्लीकेबल है आपको, यानी मतलब कब से आप इस वाली श्रेणी में ईडब्ल्यूएस में आए हैं, ठीक है। और जैसे खास तौर से इसमें ओबीसी सर्टिफिकेट में दिक्कत होती है, लेयर क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में। उसमें तो आप ईडब्ल्यूएस में कोई सीन नहीं है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सेक्शन से क्वालिफाई किया है और आपका लिस्ट में नाम है उस वाली कैटेगरी में, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।
और आयोग ऐसा होता है क्योंकि बहुत लंबा कई बार चयन प्रक्रिया में क्या होता है, नोटिफिकेशन निकलने से रिजल्ट आने या डीवी तक के प्रक्रिया में 1.5-2 साल लंबी हो जाती है। तो उसका लिए ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आप जाओगे तुरंत का आपको इमीडिएट, जैसे मान लीजिए कल आपका डीवी है तो आप हफ्ते भर पहले का भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट या कोई भी बनवाना चाहे ना, वो एप्लीकेबल होता है, उसमें आप परेशान मत होइए। फर्दर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल एक डीवी की एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, उसके अंदर डालेंगे, तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे कैसे क्या क्या ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए टच में बने रहें आप। तो अरुण सिंह पूछ रहे हैं कि कट ऑफ डिटेल में पेपर 1 और पेपर 2 के मार्क्स लिखे हैं, सेकंड पेपर के मार्क्स ऐड होंगे क्या? बहुत गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ। आपकी जो मेरिट बनती है वो टायर 1 से ओनली बनती है, पेपर 2 ओनली डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई होता है एसएससी एमटीएस का। सीजल की बात नहीं हो रही, क्योंकि सीजल के अंदर वो आपका फाइनल मार्क्स में जुड़ता है। एमटीएस के अंदर आपका टायर 2 डिस्क्रिप्टिव केवल आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वो आपका कब काम आएगा? जब दो लोगों के मार्क्स टायर 1 में किन्हीं भी दो कैंडिडेट्स के मार्क्स अगर इक्वल हो गए। लेट कंसीडर, ध्यान से सुनिएगा, अगर टायर 1 के अंदर जो आपने पहला एग्जाम दिया उसके अंदर आप और आपका कोई कैंडिडेट है या 10 कैंडिडेट के मार्क्स मान लीजिए बराबर हो गए, तो उनके बीच में जो टाई केस होगा उसके अंदर प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दी जाएगी? जिसके मार्क्स टायर 2 में ज़्यादा हैं। इसीलिए जब टायर 2 की प्रिपरेशन हो रही थी तो चैनल के ऊपर मैंने स्ट्रिक्टली आपको बताया था कि आप टायर 2 पर फोकस करिए, इसको मजाक में मत लीजिए। कई लोग बोलते हैं क्वालिफाइंग नेचर का, मुझे क्वालिफाई कर जाना है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जो लोग बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे कट ऑफ के बाद में लेट कंसीडर अगर मान लीजिए 85 नंबर की कट ऑफ गई है किसी स्टेट की, तो 85 से लेके और आपके 85.5 तक की जो बॉर्डर लाइन होगी ना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। पॉइंट के बीच में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनके अब 20-21 हज़ार कैंडिडेट में कई सारे लोगों के नंबर एक समान होते हैं। अगर एक जैसे होंगे तो उनमें फिर टाई केसेस में डिसाइड कौन करेगा? वो कैंडिडेट जिसके टायर 2 के अंदर मार्क्स ज़्यादा हैं वो क्वालिफाई हो जाएगा और वो दूसरा डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंस है। ऑल्दो ये नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपके टाई केसेस में ये मददगार होते हैं। जो लोग बॉर्डर लाइन में अटके होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आपके, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। ये सेकंड के ऐड नहीं होंगे, लेकिन ये टाई केसेस में आपके जरूरी होते हैं, ठीक है। वेल, ये है विपिन कुमार का भाई बताओ कि कैसे रिजल्ट चेक करें। तो मैंने सबसे पहले इसका आंसर आपको दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। एक और क्वेश्चन था कि सर वैकेंसीज़ हैं या 18 से 27 और 18 से 25 के बारे में, तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, एमटीएस में 2 एज ग्रुप हैं। इनिशियली जब नोटिफिकेशन आपका निकला था, आपने ध्यान दिया होगा, 18 से 27 और 18 से 25 के बीच में 2 एज ग्रुप हैं, सबकी अलग अलग निकाली है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो उसमें पॉइंट राइटअप में आपको क्लियर कट मेंशन किया हुआ है, जो रिजल्ट अभी निकला है, वैकेंसी शफल होंगी दोनों की, 18 से 25 और 18 से 27। दोनों के कैंडिडेट एक दूसरे की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे और उनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। यानी जिसका नाम 18 से 25 में है वो 18 से 27 वाले में भी कंसीडर किया जाएगा, जिसका नाम 18 से 27 वाले में वो 18 से 25 वाले में भी कंसीडर किया जाएगा। लेकिन ये वैकेंसीज अलग अलग ग्रुप के लिए निकाली है जो नोटिफिकेशन में, ठीक है। तो उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। और आपका 1:3 का रेशियो, तो मैंने बोला कि 95% जहाँ तक मैं मानता हूँ, और पिछले वालों जो रिजल्ट आप देखिए उनमें एक्सपीरियंस अगर आप लोगे तो डेफिनेटली 95% अगर आपका नाम इस मेन लिस्ट में आ गया तो आप सिलेक्टेड हो। 5% चांसेस हैं आपके, खासतौर से बॉर्डर लाइन वालों के। अगर लेट कंसीडर 81 नंबर या 80 नंबर किसी की जो कट ऑफ गई हुई है, तो आप ये समझ लीजिए 81 तक के लोगों को थोड़ा सा दिक्कत परेशानी वाली बात। 81 के ऊपर वाले में ऐसा कोई सीन नहीं है, और जैसे फाइनल आएगा डीवी के बाद में वैसे आपको पता लग जाएगा। तो उसके बाद अब डीवी कब होगा, तो डीवी मैंने आपको बता दिया है कि डीवी जैसे आयोग की वेबसाइट को आप चेक करते रहिएगा। फर्दर आप टच में रहिएगा, जैसे कोई न्यू नोटिफिकेशन, न्यू डेवलपमेंट होती है इस टॉपिक के ऊपर आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। फर्दर अगर आपके और कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। संडे को या फिर किसी एक दिन में जब काफ़ी सारे डाउट्स हो जाएंगे तो उनको मिलकर एक कंबाइंड कंसोलिडेटेड वीडियो बना दिया जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग का सिलेक्शन हो गया होगा। तो प्रति आप सभी लोगों को हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम ऑनलाइन गुरुकुल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।